अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। आई डू होप यू आर वेरी वेल एंड फाइन। आज मैं आप लोगों को टेंसेस का लेक्चर देने जा रही हूँ। देयर आर 12 टेंसेस बेसिकली। नॉर्मली जब हम क्वेश्चंस करते हैं कि हाउ मेनी टेंसेस आर देयर, ज़्यादातर लोगों का होता है देयर आर 3 टेंसेस, कुछ लोग कहते हैं देयर आर 4, कुछ कहते हैं 6 और कुछ 12 भी कहते हैं। अच्छा, 12 टेंसेस कैसे होते हैं, तो आज हम इस पे बात करेंगे। और मज़े की बात बताऊँ फिर 12 नहीं, ओवरऑल देखा जाए तो 24 टेंसेस होते हैं। अब वो जो 24 है वो कैसे, उस पर भी बात करेंगे, लेकिन पहले बेसिक 12 की बात करते हैं। हमने असल में जो ज़माना होता है ना, उसको हम एरा कहते हैं। उस ज़माने को, और जो है हम यानी कि जो काइंड्स या ब्रांचेस होती हैं हमारे टेंसेस की, उसको हमने डिफ्रेंशिएट करने में हमें प्रॉब्लम होती है। लेट मी गिव यू द एग्जांपल। प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर, ये कौन है, कौन कह रही हूँ, मतलब ये क्या है, ये ज़माना है। यानी कि प्रेजेंट, ये सबको पता होगा प्रेजेंट, जिन्हें नहीं पता उनके लिए बता रही हूँ फॉर बिगिनर्स। प्रेजेंट इज हाल, यानी कि जो अभी है। पास्ट इज जो गुजर गया, माजी। और फ्यूचर इज जो आने वाला है, यानी आने वाला कल, टुमारो। तो ये जो है ये ज़माना कहलाता है। अब हर ज़माने के साथ हमारे पास तीन तीन ब्रांचेस लगेंगी। ओ सॉरी, लेट मी करेक्ट यू, 4 ब्रांचेस हैं टोटल, या उसे काइंड्स आप कह लें टेंसेस की। उसमें क्या होता है, इंडेफिनिट, देन आता है हमारा कंटिन्यूअस, देन हमारा आता है परफेक्ट, एंड देन हमारा आता है परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक है जी, तो ये हमारे 4 हो गए। यहाँ तक आई हो बात क्लियर हो गई होगी। बहुत सिंपल है, बहुत इजी है, लेकिन बहुत सारे लोग जो है वो क्या करते हैं कि या तो इनडेफिनेट या कंटिन्यूअस को, या फिर जो है परफेक्ट या परफेक्ट कंटिन्यूअस को टेंसेस समझते हैं, या कुछ लोग सिर्फ प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर को समझते हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। ओवरऑल क्या होता है कि जैसे प्रेजेंट टेंस है, जो प्रेजेंट है उसके साथ भी हमारी चारों ब्रांचेस लगेंगी, यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनेट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, present perfect and present perfect continuous, same as it is past के साथ भी हमारा present, past indefinite, past indefinite, past perfect, past continuous and past perfect continuous. Same goes for future, future simple or future indefinite, future perfect, future continuous and future perfect continuous. ये अब क्या हुआ कि हमने जो वो 4 ब्रांचेस या 4 काइंड्स थी हमारी टेंसेस की, वो सब लगेंगी तीनों ज़माने के साथ। ज़माने कितने हैं, एरा कितने, हाउ मेनी एराज आर देयर, 3, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। हाउ मेनी काइंड्स ऑफ ब्रांचेस आर देयर, 4, विच आर देयर, simple or indefinite, continuous or progressive, and perfect and perfect continuous. These are the 4 branches or kinds you can say. Now let me tell you, we say progressive to continuous tenses. Continuous को progressive tense भी कहा जाता है, यानी present perfect, present continuous कहें आप या present progressive कहें, बात एक ही है। इसी तरीके से हम लोग जो है जो सिंपल होते हैं, यानी कि जो इंडेफिनिट टेंसेस होते हैं, उनको हम सिंपल ही कहते हैं। अच्छा, मैं इतने डिटेल में इतना ज़्यादा आप लोगों को क्यों बता रही हूँ, क्योंकि मैंने देखा है इतनी सारी मेरी स्टूडेंट्स, इतने सारे मेरे जो स्टूडेंट्स हैं, जितने भी बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन से आगे, लेकिन उन्हें बेसिक नॉलेज नहीं है। तो जब आपके पास बेसिक नॉलेज ही नहीं होगी, बेसिक आपको फ़र्क करना, डिफ्रेंशिएट करना नहीं आएगा, तो फिर आप लोग आगे कैसे बढ़ेंगे, आगे बातों को कैसे समझेंगे। तो यहाँ पे आज हमने जो सीखा है या समझा है, वो हमने ओवरऑल टेंसेस के बारे में समझा है कि हमारे पास 3 एरा हैं, 4 ब्रांचेस हैं, और वो सारी यानी कि 3 into 4, यानी कि 3 4 12। तो इस तरीके से हमारे 12 टेंसेस हो गए। यहाँ तक बात क्लियर है तो अभी अभी कमेंट करें और मुझे बताएं, ताकि मुझे भी पता चले कि मेरी जो मेहनत है, या जो मैं चाह रही हूँ आप लोगों को जो है इनकरेज करना, एम्पावर करना, आप लोगों को लैंग्वेज सिखाना, तो वो आप लोगों को फ़ायदा दे रहा है कि नहीं। अच्छा, अब हम बात कर लेते हैं। अब मैं आपको एक बात बता दूँ, हमने बात कर ली, ये 12 टेंसेस हो गए, सही है, 12 टेंसेस तो ये हो गए। अब हम बात करेंगे कि मैंने बोला था 24 हैं, तो 24 कैसे हो गए। ये जो 12 टेंसेस हैं, अगर आपको ये समझ आ गई पूरी के 3 into 4, तो वो 12 टेंसेस जो हैं वो हमारे एक्टिव टेंसेस कहलाते हैं, यानी कि एक्टिव वॉइस कहलाते हैं। हम अच्छा, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस के ऊपर मैं डिटेल लेक्चर देने वाली हूँ। तो एक्टिव टेंसेस होते हैं, ये हमने अभी जो पूरा लेक्चर समझा है वो एक्टिव है। अब इसी को अगर हमने पैसिव में कन्वर्ट करना है, तो ज़ाहिर है एक्टिव का ही पैसिव होगा। अगर हम एक्टिव टेंस नहीं होगा तो पैसिव बनेगा ही नहीं।
तो एक्टिव का पैसिव बनेगा तो एक्टिव एंड पैसिव वॉइस बन जाएगा। और वो पैसिव भी इसी तरीके से 12 होता है। आई थिंक ये क्योंकि फॉर बिगिनर्स ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, तो इंशाल्लाह ताला अब नेक्स्ट मेरा लेक्चर जो है वो एक्टिव एंड पैसिव वॉइस पे आएगा। और जब मैं एक्टिव पैसिव वॉइस का लेक्चर बना लूँगी आप लोगों के लिए, तो मैं उसका लिंक इस वीडियो में डाल दूँगी, और इस वीडियो का लिंक जो है वो एक्टिव पैसिव की वीडियो में लिंक डाउन कर दूँगी, ताकि जो भी सीख रहे हैं समझ रहे हैं तो उनके पास लिंक्स भी हो, इंटरलिंक कर सकें और वो आसानी से समझ सकें, अपने नोट्स तैयार कर सकें। तो आई डू होप कि आपको यहाँ तक एटलीस्ट 12 टेंसेस जो हमारे थे एक्टिव के, उनका कॉन्सेप्ट आपको समझ आया होगा। और अगर समझ आ गया है तो मुझे ज़रूर बताइएगा, कमेंट्स में बताइएगा, और ताकि मुझे पता चले मेरी मोटिवेशन के लिए। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेसन के साथ। बशर्ते ज़िंदगी, तब तक के लिए मुझे भी दुआ में याद रखिएगा। फ़ी अमान अल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।